नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ टाइगर अशोक वानखड़े जी जुड़े हैं। अशोक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बेबाक बात करने के लिए मशहूर हैं और पूरे देश में आप भ्रमण करते हैं और अंदर की खबरें फ्रॉम हॉर्सेस माउथ लेके आते हैं। तो सीधू ने सच में अशोक जी आपका स्वागत है। और आज जो बात करना है विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से जंगल राज शुरू हो गया, वैसे जंगल राज वहां से हटाना था इनको, भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज वहां शुरू हो गया। स्थिति ऐसी निर्माण हुई है कि वहां सांसदों की पिटाई हो रही है। टीएमसी के जो लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है और जो घबराते हैं टीएमसी के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। वैसे शुभेंदु अधिकारी जो कि अभी मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी तो ममता दीदी के लाडले, उनके टीएमसी के ही थे, भ्रष्टाचार मूर्ति थे। मोदी जी ने उनके भ्रष्टाचार के बारे में पब्लिक सभाओं में, भाषणों में उसका जिक्र भी किया है। जैसे कि वो हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी तो उनके भ्रष्टाचार की कहानियां तो भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट छापकर प्रकाशित की थी। मगर इन लोग, ऐसे ही लोग इनको चाहिए जो कि भ्रष्टाचारी हों और उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये न कहना प्रकारेण सत्ता हथियाना है। और घुसपैठियों को निकालने की बात करते हैं, मगर घुसपैठियों को निकाल नहीं पा रहे हैं। कितने घुसपैठियों को निकाला मालूम नहीं है। अब तो अमित शाह ये कहने लगे हैं कि घुसपैठिए अपने आप बांग्लादेश जा रहे हैं। ये भी गजब है। कौन चेक करेगा, कौन क्रॉस चेक करेगा, मालूम नहीं। मनमोहन सिंह के जमाने में मेरे ख्याल से 80,000 90,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला था, वहां रिपोर्ट किया था। इन्होंने तो मोदी जी के 12 साल में उससे चौथे हिस्से के भी घुसपैठियों को निकाला नहीं है। वो उन्होंने खुद संसद में जो रखे आंकड़े से साबित होता है। 4,000 हाँ, 4,000। अब आज इस पर बात करना है और आपका बेबाक विश्लेषण सुनने के लिए हम और हमारे दर्शक देश और विदेश में जो हैं वो बहुत आतुर है, उत्सुक है। अशोक जी नमस्कार। हरे भाई, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि 80,000 रिपोर्ट किए गए थे मनमोहन सिंह के 10 साल में, लेकिन उसका गाजा वाजा नहीं हुआ। उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया, ना कोई उसको भाषण में कोई जुमलेबाजी नहीं की। यहाँ सिर्फ घुसपैठी घुसपैठी बोलते हैं, लेकिन 4,000 तो इन्होंने 10 साल में निकाले। इनको पता नहीं, इनको दिखते कैसे नहीं घुसपैठी है, सिर्फ चुनाव के टाइम पे घुसपैठी याद आते हैं। ऐसे ही घुसपैठी बिहार में इन्होंने बहुत भाषण दिया था कि घुसपैठियों के भरोसे, घुसपैठियों के भरोसे। चुनाव आयोग ने भी कहा था कि स्टार्टिंग में हमको बहुत घुसपैठियां मिल रहे हैं, अलग अलग देशों के, म्यांमार के भी है, नेपाल के भी है, बांग्लादेश के भी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया तो उन्होंने कहा कि हमको एक भी घुसपैठी नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये बड़ी आनंद की बात है, अच्छी बात है कि एक भी घुसपैठी नहीं है। तो किस घुसपैठियों को ये बोल रहे थे और बदनाम कर रहे थे विपक्ष को। यहाँ लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि घुसपैठी है, घुसपैठी है, घुसपैठी है। अब देखिए, भय और भ्रम, ये दो शस्त्र है, दो टूल किट है भारतीय जनता पार्टी के। भय से व्याप्त करो और जनता में भ्रम फैलाते रहो। तो इन्होंने भ्रम फैलाया कि यहाँ घुसपैठिए हैं, वहां भ्रम फैलाया कि सिर्फ मुसलमानों के भरोसे है, हर बंगाली बोलने वाला मुसलमान बांग्लादेशी इनको दिखता है। ठीक है, ये तो इनका भ्रम है। और पूरा कि वहां पे हिंदुओं को त्योहार नहीं मनते थे, मंदिर खुल नहीं रहे थे और सब मुसलमानों का राज चल रहा था। ये सारी बातें जो है, ये उन्होंने भ्रम फैलाया। अब भ्रम फैला के वो सत्ता में आ गए। सत्ता में भी कैसे आ गए, उसका एक अलग टूल किट था। वो जनादेश नहीं है, ज्ञानादेश है, हम कई बार कह चुके हैं। उसके भरोसे आए। अब उस सत्ता में बने रहना है, टिके रहना है। तो इन्हें पता है कि बंगाल की राजनीति की तासीर क्या है। वहां विरोध बहुत तगड़ा होता है। जब ममता दीदी विपक्ष में थी या कांग्रेस वहां सत्ता में थी, तब लेफ्ट ने विरोध करके, प्रखर विरोध करके सत्ता हाथी ली। सालों सत्ता में रहे। ममता जी ने भी प्रखर विरोध, रास्ते पे उतर के संघर्ष करके सत्ता ले ली। वो भी 15 साल सत्ता में रही। उसके बाद बीजेपी ने टूलकिट के जरिए सत्ता में आए, संघर्ष तो किया नहीं उनको। उनको तो ये पता है कि अभी यदि ये लोग, जिस जनता ने हमको चुनाव ही नहीं जितवाया, यदि वो लोग रास्ते पे उतर आए तो फिर कैसे फेस करेंगे।
कैसे एमएलए घर में घुसेंगे? तो उसके 27 लिए लाख वोटर्स, वोटर 27 लाख वो तो अलग खेल। तो अब क्या करना है? ये लोग रास्ते पे ना उतरे, इसलिए ये भय वाला टूल किट यूज में करते हैं। जैसे अभिषेक बनर्जी निकले, अभिषेक बनर्जी जा रहे थे कि चुनाव के बाद जो हुई हिंसा, और इन्होंने वो तब से शुरू कर दिया। इन्होंने भय का वातावरण तब शुरू कर दिया जब चुनाव घोषित हुए। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब बदल दिए गए, कलेक्टर, एसपी बदले गए। फिर उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स का लगातार दबाव बनता रहा, यहां तक कि ममता मतगणना के अंदर चली गई क्योंकि उनके एजेंटों को मार के भगा दिया। ममता जो सिटिंग मुख्यमंत्री थी उस पर भी हाथ उठाया गया, उसको भी मारा गया। ममता ने कहा मुझे मारा गया, सरकार ने कहा कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन वीडियो फुटेज देने के लिए मना कर रहे हैं। आप यदि ममता झूठ बोल रही है तो वीडियो फुटेज रिलीज कर दीजिए कि ममता सेंटर पे आई, सबने उनको आदर दिया, मुख्यमंत्री का पूरा प्रोटोकॉल दिया और फिर वो गाली गलौज करके निकल गई, तो ममता की राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन ममता को वाकई वहां मारा गया अंदर, तो फिर इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए वीडियो फुटेज नहीं दे रहे। जिस दिन 100 ऐसे मतगणना कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां मतगणना केंद्र में 12 बजे के बाद क्या हुआ, इसका वीडियो फुटेज दे दीजिए, हम आपकी जीत मान लेंगे। ये अभिषेक बनर्जी ने खुला चैलेंज दिया, लेकिन चैलेंज स्वीकारने के लिए आदमी को नैतिकता चाहिए। अनैतिक तरीके से सत्ता में आए हुए लोगों के पास नैतिकता नहीं होती, तो वो भी नहीं है। उसके बाद जिस आदमी ने ये चुनाव में सारी धांधली करवाई उसको मुख्य सचिव बनाया, जिसने एसआईआर में धांधली करवाई उसको एडवाइजर बनाया, उनको हर एक को अपना अपना बख्शिश मिल गया। अब रहा भय जो फैलाना है। तो भय कैसा फैलाना है? इधर उधर जब चुनाव शुरू हो गए, उसके पहले तो पैरामिलिट्री फोर्स का भय था, उसके बाद चुनाव का उन्माद जो शुरू हुआ, इनके गुंडों ने जो हमला शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, लोगों को ऊपर से मंजिल से नीचे फेंका, खूब दौड़ा दौड़ा के पीटा, विधायक के जो उम्मीदवार थे उनको पीटा। नतीजा आने के बाद अब एक भय का दौर और चलेगा। वो दौर चला कि इनके सबसे बड़े नेता कौन है जो रास्ते पे उतर के लड़ाई लड़ सकते हैं? अभिषेक बनर्जी बहुत ही भी अच्छे है, तगड़े है, फॉलोइंग भी है। वो जब पता पड़ा कि निकले हैं तो उसको जानबूझ के उनको सिक्योरिटी नहीं दी। जो पुलिस वाला सिक्योरिटी में था वो लगातार थाने से बात कर रहा था, थाना फोन नहीं उठा रहा था, और लोगों को फ्री हैंड दे दिया, मारो। लोगों ने अभिषेक, जब भाई जब सत्ता का संरक्षण है तो नपुंसक आदमी भी मर्द बनता है, नहीं तो इनकी मर्दानगी क्या है हम सब देखते हैं। तो जब उन पे हमला बोल दिया, वो पीटते रहे, लोग पत्थर फेंकते रहे, उन्होंने हेलमेट पहना, पुलिस वाले ने हेलमेट दिया बेचारे ने, तो उसकी सर बच गया। वो हेलमेट पे ईंट जो लगी है वो वीडियो दिखता है, उनका चश्मे आंख पे लगी, वो आंख सूज गई, कपड़े फाड़े गए, उनको मारा गया। उसके बाद पुलिस नहीं आई, कोई पुलिस नहीं आई। उसके बाद ये गए, इन्होंने बाकायदा, और जब ये वीडियो वायरल हो गया तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोगों में व्याप्त गुस्सा है, हम क्या कर सकते हैं। लोगों में व्याप्त गुस्सा है बोलने के बाद टीएमसी ने वीडियो रिलीज की, उसमें पत्थर फेंकने वाले वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं, जिनके अमित शाह जी के लेके सभी नेताओं के साथ फोटो है, ऑफिस बियरर है उनका, जो बोल रहा है मारो मारो। ये लोगों का गुस्सा नहीं था, ये बीजेपी वालों के गुंडों का हमला था, सत्ता का संरक्षण है। नहीं तो इनकी मर्दांगी कहां गई थी जब ममता सत्ता में थी? यदि जनता में इतना रोष था तो जनता तब भी मारती। सही बात है, सही बात। तब तो आप पूंछ दबा के भाग रहे थे इधर उधर। फिर अब जब उनको मारा, भय हो गया, फिर उनको किसी हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया। जिस भी हॉस्पिटल में जाते बोला ठीक है कुछ नहीं हुआ, आपको जाइए। ममता ने उस हॉस्पिटल वाले को एक मैसेज किया कि अरे भाई, तुम्हारा हॉस्पिटल खोलने में हमने कितनी मदद की, तुम ऐसे एहसान फरामोश निकले, किसके दबाव में काम कर रहे हो? क्या हम फिर कभी सत्ता में वापस नहीं आएंगे क्या? बस अभिषेक बनर्जी को मारा, एक सांसद को, जिसकी चौथे नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, सबसे बड़ी बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, विपक्ष में नंबर 3 है वो, वैसे पूरे लोकसभा में चौथे नंबर पे है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बाद टीएमसी का नंबर आता है, उसका नेता है वो सदन में, वो पीटा गया। और उसके बाद हॉस्पिटल, फिर वो खबर नहीं चली, चैनलों पे खबर चल रही है कि ममता ने धमकाया हॉस्पिटल को।
ममता के शब्द देखिए कि आप भूल गए हमने आपका कितना अच्छा साथ दिया था। ये साथ दिया था, ये याद दिलाना भी धमकी हो गई। उसके बाद लोगों की रिएक्शंस आई। एक विधायक कहता है कि और मारना चाहिए था, कम मारा। भाजपा का विधायक। भाजपा का विधायक। हाँ, मंत्री ये बोल तमाम रही है, बातें। हाँ मंत्री भी बोल ये रही है पॉल। हाँ ये भय था। लोगों में भय दिखवा दो कि देख अभिषेक बनर्जी के तुम भरोसे हो ना, हमने उसी को मारा। दूसरा एक चेहरा, चर्चित चेहरा, बनर्जी, कल्याण। कल्याण बनर्जी। वो थाने में गए, वो थाने में बोल के गए कि मैं आपको एक अर्जी देने आ रहा हूं। उनके ऊपर हमला कर दिया थाने के पहले ही। और लोग पीटते गए और पैरामिलिट्री फोर्स का एक आदमी वीडियो खींच रहा है, गन टंगी हुई उसकी, वो अपने सामने हिंसा होने दे रहा है और वीडियो उतार रहा है। उसका वीडियो किसी और ने उतार के रिलीज कर दिया मार्केट में। ये देश की होनहार पैरामिलिट्री फोर्स है, ये सुरक्षा में है आपके। तो जब ये कहा गया था कि चुनाव के बाद 1 महीने तक फोर्स वहां रहेगी, वो इसीलिए कि टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं की खुलेआम पिटाई की जाएगी, ताकि पूरे टीएमसी के कार्यकर्ताओं में दहशत बैठे, भय व्याप्त हो कि भैया जब कल्याण बनर्जी पीटे गए, जब अभिषेक पीटे गए, तो हमारी क्या औकात है। जब ममता जी को पेट में लात मारी तो हमारी क्या औकात है। तो इससे चुप रहो। तो आप विरोध के स्वर दबा रहे हो, आप एक भय का वातावरण तय कर रहे हो। सर तो बीच में एक बात कर, अभी मैं हाँ एक बात बता दूं। आज मेहसाणा में कांग्रेस के लीडरों का एक समीक्षा बैठक था। बैठक में वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। कहते हैं कि वहां पर घुसकर आईपी के लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, इन्होंने पकड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग। वो बोले ड्रग पकड़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, मगर मीटिंग का वीडियो उतारने के लिए समय है। यानी कम से कम यहां कांग्रेस तो बरी पड़ी है, मगर प्रदेशाध्यक्ष अमित चावड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बात तो जरूर बताई कि पुलिस किसके इशारे पर चल रही है और क्यों। और अमित दूसरी बात, अमित चावड़ा वहां अमित 80 चावड़ा 80 एमएलए ममता के मेरे ख्याल से अब पीसी पहुंचे, शायद डर गए वो। डर गए। और यही वहां गोडसे राज चल रहा है। गोडसे को मानने वाले गोडसा राज ही चलाएंगे। महात्मा गांधी तो एटीएम है उनके लिए, क्योंकि विश्व में जाते हैं तो बापू का नाम आता है, तो बापू को मना नहीं कर सकते। तो बापू को ये ढो रहे हैं और खंधे पे बैठ के, खंधे पे बिठा बिठा के नाच रहे गोडसे को। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। ये वर्तमान व्यवस्था है बंगाल में। और जब हम्म। ये बंगाल में नहीं है, ये बंगाल का उदाहरण बाकी सब राज्यों के लिए है। जब बंगाल में ऐसा कर सकते हैं तो आसाम में भी इससे दुगना करके दिखाएगा हेमंत विश्व शर्मा, क्योंकि उसको बताना है मैं उससे ज्यादा हार्डकोर हूं। तो फिर मोहनलाल यादव के पीछे उठेगा। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और 2 टके का बोलता है, ये 2 टके का आदमी प्रदर्शन कर रहा है। जिनकी औकात कौड़ियों की नहीं, वो दूसरे के टकेवारी तय कर रहे हैं। प्रॉब्लम है। हमने मध्य प्रदेश में, मैंने देखा, मेरी कर्म भूमि रही है मध्य प्रदेश में। हमने बड़ी बड़ी बीजेपी के नेता देखे। खुशबू ठाकरे मध्य प्रदेश से आते हैं। जी। अटल जी का दूसरा घर मध्य प्रदेश का, अटल जी का पैदाइश ही मध्य प्रदेश की थी। सुंदरलाल पटवार, सकलेचा, जोशी, एक से एक नाम मध्य प्रदेश में। जी। लेकिन विपक्ष के प्रति कभी अनादर कभी किसी ने नहीं किया। ये भाषा टपुरी की हो सकती है, 2 टके का। क्योंकि जब दिल्ली से लेकर ऊपर तक टपुरी कल्चर व्याप्त है, तो फिर नीचे मुख्यमंत्रियों से क्या अपेक्षा कर सकते हो। जब शुभेंदु मुख्यमंत्री बनने के पहले ही से कहता है कि अपने घर में भगवे झंडे लगाओ ताकि हमें पता पड़े अपने कौन और दूसरे कौन,
अरे एक मुख्यमंत्री के लिए अपना और पराया होता है क्या कोई? सारे राज्य के लोग होते हैं। और ये देखिए क्या खेल है इनका। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव होती, उन्हें नेशनल एग्जीक्यूटिव के सभी लोगों को न्योता दिया खाने के लिए। तो किसी ने, पत्रकारों ने पूछा कि अरे क्या उल्टी गंगा बह रही है? बोले उल्टी गंगा किस बात की भाई? राजनीति में वैचारिक मतभेद होते हैं, मानसिक मन मतोड़ी होते हैं। अब आप मुझे बताइए, बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में यदि देश के बड़े बड़े नेता हैं, क्या अटल जी बीजेपी में हैं इसलिए क्या अटल जी नहीं रहेंगे? अडवाणी जी बीजेपी में है इसलिए अडवाणी जी नहीं रहेंगे? अडवाणी जी और अटल जी हमारे अलग विचारधारा के हैं, लेकिन उनका देश के राजनीति में एक स्थान है। और ऐसे राष्ट्रीय नेता यदि मध्य प्रदेश में आते हैं भोपाल में, तो मुख्यमंत्री ने उनको खाना दिया तो कौन सा गलत कर दिया? ना वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ना मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। मामा वाजपेयी का कैंसर का इलाज दिग्विजय सिंह ने कराया था मुंबई में, भाजपा वालों ने नहीं। मैं बता रहा हूं आपको। प्रणब मुखर्जी जब गए संघ के वहां भाषण देने में, तो प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मेरे भाषण देने से ना संघ कांग्रेसी हो रहा, ना मैं बीजेपी में मैं संघी हो रहा हूं। लेकिन इतना तो कम से कम आदर चाहिए, पारस्परिक। इतना तो संबंध चाहिए। विक्रम वर्मा लीडर ऑफ अपोजिशन, दिग्विजय मुख्यमंत्री, हमने इनको आपसी बातें करते हुए देखा, ठहाके मारते हुए देखा। विक्रम वर्मा की बेटी की शादी थी और दरवाजे पे गेट पे रिसीव करने के लिए दिग्विजय थे। किसी ने कहा कि अरे दिग्गी राजा आप यहाँ पे? बोले अरे मेरी भतीजी है वो, ठीक है अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन है तो भतीजी, परिवार तो एक दूसरे को जानते हैं। सही बात। तो बोले उसका ताऊ खड़ा है भाई दरवाजे पे, रिसीव कर रहा लोगों को। ये मैंने उसी मध्य प्रदेश में देखा जिस मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को मोहन यादव कहता है 2 टके का एक, क्योंकि वो इशू उठा रहा है किसानों को खाद का, वो इशू उठा रहा है। उसी खरगोन में वीडियो आया, आंखों में पानी आ जाएगा। अरे भाई 8-8 9 9 साल की बच्ची रस्सी के पकड़ के जान पे खेलते हुए 60-60 फीट नीचे नीचे घुस रही है, कुएं में उतर रही है, और वहां जाके एक ग्लास से पानी भर रही है मटके में, और फिर हमने मटका देखा लेके जान पे, है। मतलब आदमी देखता है तो सांस रुक जाती है कि अरे कहीं बच्ची गिर नहीं जाए, सही और बात। नीचे सही। गिरी तो पत्थर ही पत्थर है। मुख्यमंत्री को उसकी शर्म नहीं आती। अभी एक एंकरनी है आज तक में, उन्होंने कहा कि ये यूट्यूबर जो है, मतलब जितने भी शिक्षक यूट्यूब के हैं वो दो दो कौड़ी के हैं, 2 टके के, उनने भी कौड़ियां टके मोल भाव लगा दिया। यूट्यूब पे जो शिक्षक अपना क्लास चलाता है, उसने 10 लाख रुपए भेजे उस खरगोन के कुएं गांव को कि 10 लाख रुपए ले लीजिए, मैं 10 लाख रुपए भेजता हूँ, जो मशीनरी लगे लगे, इसको और कुआं खुदवाइए और पानी ऊपर आने की व्यवस्था करिए। मध्य प्रदेश शासन ने नहीं किया, आज तक वालों ने पैसा नहीं भेजा। अंजना ओम कश्यप के अकाउंट से नहीं ट्रांसफर हुआ, जिसको वो 2 टके का कह रही थी उस शिक्षक ने भेजा है। वाह। मोहन यादव को उस पर शर्म नहीं आती, क्योंकि उन्होंने, मोहन यादव ने जो अंग्रेजी की एक कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, उसका कोई भी अच्छा कार्य की शुरुआत खुद से होती है। तो उन्होंने अपने परिवार को पहले ठीक करना शुरू कर दिया, परिवार का व्यापार वगैरह ठीक ठाक हो, बच्चे भतीजे सब सेटल हो, उनकी कंपनियां सेटल हो। मतलब यहां तक कि वहां उज्जैन प्रेस क्लब के चुनाव हुए, उसमें भी अपने एक भाई को अध्यक्ष बना दिया। ओह। कोई कबड्डी, कोई उसका कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, कोई नगर निगम में है, सब अध्यक्ष बने हैं हर हर जगह पे। सर 2 टके का कौन साबित हो रहा है? मैं बता रहा हूं आपको, सारी जमीनों को क्या, नारायण उनके बड़े भाई का नाम है, नारायण टैक्स से पूरा मालवा, इंदौर, उज्जैन, महू, धार, देवास, नारायण टैक्स के नाम से लोग चिल्ला रहे हैं। देखो, वो कहते कि ऐसा नहीं हो रहा है, देने वाले कहते कि हम दे रहे हैं, भगवान जाने। इंदौर के लोग झूठ तो बोलते नहीं, इंदौर में रहा हूं मैं, और मेरी पत्रकारिता में जो भी कुछ दिखता है वो इंदौर की देन है। इंदौर, मतलब मुझे जन्म महाराष्ट्र ने भी दिया, लेकिन मुझे इंदौर ने अशोक वानखेड़े बनाया है।
जी, सही बात। जो कुछ भी मैंने नाम छोटा मोटा अर्जित किया, उसका पूरा श्रेय उस शहर को जाता है। सुमित्रा जी उस वहां शहर, से। हाँ, उसने, सुमित्रा जी ने हमेशा अहिल्या के नाम से राजनीति की है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये उस पार्टी का है, ये इस पार्टी का है। एक किस्सा है हरि भाई, जी। एक मेरे कॉलेज से ही सीनियर थे हमारे, अजय राठौर। बहुत, मतलब राजनीति में ऐसे व्यक्ति मिलते नहीं। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे, कारपोरेटर रहे। वो सिंधिया जी के फॉलोअर थे, क्योंकि दनफन करते नहीं थे, करप्शन करते नहीं थे, तो कोई पैसा कमाया नहीं उन्होंने। तो एक पेट्रोल पंप पे शाम को, पेट्रोल पंप के साइड पे ही एक चेयर डाल के बैठते थे, लोग वहीं मिलने आते थे उसको। माधवराव सिंधिया एचआरडी मिनिस्टर थे। स्पोर्ट्स, महिला बाल विकास सब एचआरडी में हुआ करता था पहले। ताई अपोजिशन में थी। इंदौर से जब निकले तो एयरपोर्ट में ताई और सिंधिया साथ में ही बैठे, और ताई की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि राजमाता सिंधिया भी ताई को बहुत बिल्कुल बेटी मानते थे। तो दोनों मराठी में बोलना शुरू कर दिए। तो ताई जी ने कहा कि महाराज, एक रिक्वेस्ट है आपसे। अरे आप आदेश करो ताई, रिक्वेस्ट वगैरह छोड़ दीजिए, आप हमारी बड़ी बहन है, आप आदेश करें। बोले कुछ नहीं, एक आपका फॉलोअर है अजय राठौर। बोले हाँ, इंदौर में क्यों, क्या हुआ? बोला उसको बोल दो ना वो बीजेपी ज्वाइन करे। बोले अरे ताई ऐसा क्यों कर रही हो? बोले देखो महाराज, मेरे इंदौर का एक बहुत अच्छा नेता है कांग्रेस का, नॉन करप्ट, लोगों के लिए रात दिन काम करने वाला, आपका फॉलोअर है, लेकिन बेचारे को कोई पद नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सरकार आपकी है। वो मेरे पास आएगा तो कम से कम संगठन में मैं कुछ करूंगी उसको, क्योंकि ऐसे लोग राजनीति में चाहिए। माधवराव सिंधिया को समझ में आ गया। सिंधिया जी दिल्ली आए। सिंधिया जी ने तुरंत उनको, क्योंकि वो खेल खेल वो खुद कुश्ती के भी अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डायरेक्टर बनाया। वाह। अजय भाई दिल्ली आए, हाँ। ऑटो पकड़ के, भाई क्या करेगा, ऑटो पकड़ के एक मिठाई का पैकेट लेके महाराज के यहाँ गए। महाराज के चरण छुए तो मैंने कहा अजय नहीं। बोला बिल्कुल मिठाई का पैकेट खोलो मत। बोले महाराज, मैं मतलब मैं कोई बड़ा तो, बोले नहीं 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 नहीं, मिठाई बड़ी या छोटे पैकेट की बात नहीं, ये पूरा क्रेडिट सुमित्रा ताई को जाता है। ये मिठाई उनको खिलाओ। फिर उन्होंने चाय वाय पिलाई। बोले अजय अच्छा काम करो, कुछ हो तो मैं बैठा हूं यहाँ पे। बोले हाँ भाई साहब। अजय निकले। बोले कैसे जाओगे? बोले मैं ऑटो पकड़ के जाऊंगा। बोले नहीं, अपनी गाड़ी दी। बोले जाइए, ताई के घर जाइए। संयोग से मैं ताई के यहाँ बैठा था, तब मुझे एक किस्सा पता पड़ा। ताई सांसद थी भाई, जब सत्ता में नहीं थी तो हम, और ताई का और मेरा तो संबंध माँ बेटे का ही रहा है हमेशा। तो ताई के वहां बैठा तो अजय भैया, बोले अरे अजय भैया आप। उनने मिठाई दी, चरण छुए, और फूट फूट के अजय भाई रोए। ताई ने उनके सर पे हाथ रखा। बोला अरे जी क्या हुआ अजय? बोला ताई, आप बीजेपी में रहते हुए मेरे बारे में इतना सोचा आपने? बोले आज महाराज ने मुझे बताया। बोले अरे ये बताना नहीं चाहिए था महाराज ने। बोले नहीं, महाराज ने कहा कि ताई का अधिकार है इस मिठाई में। मैंने वो राजनीति देखी है सर, सही मैंने बात। वो चीजें देखी है। जब आप उस परिवेश को देखते हुए आए, बड़े हो गए, पत्रकारिता में आप आगे बढ़े, ऐसे नेताओं के साथ रिश्ते। आज यदि कोई किसी को पत्थर मरवाता है, बोलता है और मारना चाहिए था उसको, तो ये राजनीति 2014 के बाद कितनी बदल गई। सही बात। सही बात। तो फिर इसीलिए मैं कहता हूं कि ये गोड़ से राज आ रहा है। महात्मा गांधी को आप नहीं चुप कर सकते तो उसको परमानेंट चुप कर दीजिए। और ऐसे ही चलता रहा तो ममता बनर्जी की हत्या हो जाएगी तो कोई आश्चर्य नहीं लगेगा मुझे बंगाल में। और कहा जाएगा कि अब लोग एकदम आगे क्या करें, ये तो गलत बात है, हम उनको अरेस्ट करेंगे। और ये आज से नहीं हुआ। मैं उसी मध्य प्रदेश की बात करता हूं। उज्जैन जी। में एक प्रोफेसर थे, भारतीय युवा मोर्चा के लोगों ने उस प्रोफेसर को इतना हरास किया, धक्का मुक्की करी कि वो गिर गई नीचे, हार्ट अटैक आ गया और मर गए। सब्बरवाल करके बहुत फेमस केस है। उनके ऊपर जो लोग अरेस्ट हो गए, वो पुलिस स्टेशन में जाते थे, उनकी तबीयत खराब हो गई करके उनको हॉस्पिटल में, क्यों, शिवराज की सरकार थी। तो शिवराज उनके घर में नहीं गए, सब्बरवाल के घर में जिनकी मृत्यु हुई, शिवराज इनको देखने गया हॉस्पिटल में। जब मुख्यमंत्री आरोपियों को देखने जाता है तो केस बनेगा कोई? बाद में सब सब छूट गए।
सर, कन्विक्टों का स्वागत होता है, बलात्कारियों का स्वागत होता है, उनको हार पहनाए जाते हैं। आजकल तो यही चल रहा है ना। अरे आसाराम बापू जैसा व्यभिचारी जिसको सजा हुई है सुप्रीम कोर्ट तक जाके, व्यभिचार में इज्जत लूटने के उसमें, वो अयोध्या के मंदिर में जाता है तो उसके लिए रेड कारपेट डाला जाता है और उसका स्वागत होता है अयोध्या के मंदिर में। मेरे राम उस मंदिर में रह ही नहीं सकते। राम छोड़िए, रावण भी उस मंदिर में नहीं रहेगा। कि रावण ने सीता माता का सीता माता का हरण रावण ने किया। रावण ने सीता माता का हरण किया, लेकिन सीता माता को एक अशोकावटी में रख के कभी जीवन में हाथ भी नहीं लगाया। वहां रावण भी नहीं रह सकते। कौन क्यों जाए अयोध्या और क्यों करे जहां आसाराम बापू के लिए दरवाजे और वीआईपी कॉरिडोर खुलता हो। सही है सर। तो कुल मिलाकर अभी बहुत बंगाल एक रोल मॉडल बनेगा बीजेपी का, यानी जंगल राज का रोल मॉडल बनेगा। हाँ, और जो आपके यहाँ अमित चावड़िया है उनको बोलो कि भगवान की पूजा कर ले जाके, यदि आस्तिक हो तो, क्योंकि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग किया। अगली बार मीटिंग करोगे तो आप पे सब पे यूएपीए लग जाएगा। ये देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए मिल गए। सीधा पाकिस्तान से बात हो रही थी और दो लोग चीन से बात कर रहे थे। जिंदगी निकल जाएगी अमित चावड़िया की बोलते बोलते कि मैं भारतीय हूं। क्योंकि जिस जगह पे, जिस समाज में मुजरिम ही गवाह हो, मुजरिम ही वकील हो और मुजरिम ही न्यायाधीश हो, उस समाज में न्याय की अपेक्षा क्या की जा सकती है? मुजरिम ही गवाह, मुजरिम ही गवाह, मुजरिम ही वकील और मुजरिम ही न्यायाधीश हो, वाह, वहां मुकदमा कौन जीतेगा और न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सही बात है। ये हाल है अभी वर्तमान में देश का। बंगाल में और हिंसा होगी, बंगाल में और लोग पीटे जाएंगे। कुछ लोग डर के मारे बीजेपी चले जाएंगे, भाई मार खाने से अच्छा बीजेपी में जाओ चलो, क्योंकि लोगों को तो ये पता पड़ गया है कि वहां ममता बनर्जी वापस नहीं आ सकती। क्योंकि जैसे चुनाव अभी हुए वैसे ही चुनाव पहले जो हुए ऐसे ही होंगे आने वाले समय में। पहले तो 12 बजे बाद एजेंटों को मार के भगाया था, अगली बार तो टीएमसी के एजेंट अंदर जाएंगे नहीं मतगणना केंद्र में। पंजाब में एसआईआर का शुरू हो गया, 3 अगस्त को होगा। पंजाब में सत्ता में आ जाएंगे बीजेपी। हाँ, बिल्कुल, ये तो मॉडल बन ही गया। बिहार से शुरू हो गया, बस तो हो गया। महाराष्ट्र से शुरू हो गया, मध्य प्रदेश, हरियाणा हो गया, और उसका अंतिम छोर था बंगाल। बंगाल में तो अब सब कुछ ही हो गया। सही बात। दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट डेमोक्रेसी के लिए। मगर वहां पर जो मंत्री कह रहे हैं जिस प्रकार से अशोक जी कि जनाक्रोश था, तो मंत्रियों को भी कभी जनाक्रोश का लाभ मिलेगा ना। जो दूसरे के लिए कब्र खोदता है गिरता वही है उसमें, ये हमेशा कहा जाता है। सही बात। चलिए, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छे ढंग से ये सब समझाया। कुछ बातें ऐसी थी जो हृदय स्पर्शी थी, वो आपने व्यक्त की, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।